नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस में। हूँ आपके साथ राघवेंद्र। ये वक्त है एक्सप्रेस रिपोर्टर का। चलिए आपको एक्सप्रेस रिपोर्टर में सीधे भोपाल लिए चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक पेड़ मां के नाम अभियान का किया आगाज। मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा और कई मंत्रियों ने किया पौधरोपण। करीब एक साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से और नेताओं से आह्वान किया था कि हर व्यक्ति को अपनी मां के नाम से एक पौधा जरूर रोपित करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस आह्वान को भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जन आंदोलन के रूप में बना दिया है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से एक पेड़ मां के नाम अभियान का आगाज किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा सहित कई मंत्रियों ने पौधरोपण कर प्रदेशवासियों को संदेश दिया है कि आप सभी लोग एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाएं, क्योंकि अगर आप अपनी मां के नाम पर एक पौधरोपण करते हैं तो आप उसका संरक्षण भी करेंगे और उससे देश और प्रदेश का वायुमंडल और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। आने वाली पीढ़ी को अगर आपको दुरुस्त रखना है, स्वस्थ रखना है, सुरक्षित रखना है तो उसके लिए वृक्ष जरूरी है। इसीलिए राज्य सरकार की ओर से एक बड़ी अनोखी पहल शुरू की गई है, जिससे सभी को सीख भी दी गई है कि हर व्यक्ति एक पेड़ अपनी मां के नाम जरूर लगाए। तो अभी आप उज्जैन से प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें देख रहे थे। मोहन यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन अब चलिए एक्सप्रेस रिपोर्टर में फिर से आपको एक बार लेकर भोपाल लिए चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक पेड़ मां के नाम अभियान का किया आगाज। मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा और कई मंत्रियों ने किया पौधरोपण। करीब एक साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से और नेताओं से आह्वान किया था कि हर व्यक्ति को अपनी मां के नाम से एक पौधा जरूर रोपित करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस आह्वान को भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जन आंदोलन के रूप में बना दिया है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से एक पेड़ मां के नाम अभियान का आगाज किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा सहित कई मंत्रियों ने पौधरोपण कर प्रदेशवासियों को संदेश दिया है कि आप सभी लोग एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाएं, क्योंकि अगर आप अपनी मां के नाम पर एक पौधरोपण करते हैं तो आप उसका संरक्षण भी करेंगे और उससे देश और प्रदेश का वायुमंडल और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। आने वाली पीढ़ी को अगर आपको दुरुस्त रखना है, स्वस्थ रखना है, सुरक्षित रखना है तो उसके लिए वृक्ष जरूरी है। इसीलिए राज्य सरकार की ओर से एक बड़ी अनोखी पहल शुरू की गई है, जिससे सभी को सीख भी दी गई है कि हर व्यक्ति एक पेड़ अपनी मां के नाम जरूर लगाए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से आह्वान किया था कि हर व्यक्ति को अपनी मां के नाम एक पेड़ लगाना चाहिए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और भाजपा के संगठन ने इसे अभियान बनाते हुए खुद एक पेड़ मां के नाम के अभियान का आगाज किया है। और सरकार ने यह भी लोगों से आह्वान किया है कि आप सभी लोग एक पेड़ अपनी मां के नाम से जरूर रोपें। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आज एक बेहद ही अनूठी और सराहनीय पहल सामने आई है, जहां आमतौर पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर चालान काटे जाते हैं। वहीं शाजापुर यातायात विभाग ने एक ऐसी पहल की है जो न सिर्फ यातायात जागरूकता को बढ़ावा देगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देगी। शाजापुर में आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यातायात विभाग ने एक मिसाल पेश की है। शाजापुर शहर के प्रमुख ट्रैफिक पॉइंट पर उन बाइक सवारों को सम्मानित किया गया जिन्होंने हेलमेट पहन रखा था। यह सम्मान किसी नगद राशि या उपहार के रूप में नहीं बल्कि हरे भरे पौधे के रूप में दिया गया। पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत, एडिशनल एसपी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वयं हेलमेट पहने हुए बाइक सवारों को पौधे भेंट किए। इस पहल का मुख्य उद्देश्य
लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करना था। इसके साथ ही इन पौधों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का महत्वपूर्ण संदेश भी दिया गया। तो देखा आपने कैसे यातायात विभाग ने एक तीर से दो निशाने साधे। एक तरफ जहां लोगों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित किया गया, वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। शाहजहाँपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर ओम प्रकाश प्रजापति। शासकीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की छत से एमबीबीएस छात्र ने कूदकर आत्महत्या करने का किया प्रयास। बुरी तरह से घायल हुए छात्र को इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में कराया गया दाखिल। जबलपुर के शासकीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के टावर नंबर 4 में रहने वाले मेडिकल छात्र शिवांशु गुप्ता ने सुबह अचानक छत से छलांग लगा दी। जब तक दूसरे छात्र कुछ समझ पाते तब तक शिवांश छलांग लगा चुका था। नीचे गिरने पर उसके शरीर में गंभीर चोटें आई हैं। उसके साथी छात्रों ने उसे मेडिकल अस्पताल के आईसीयू में दाखिल कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि शिवांशु गुप्ता कुछ दिनों से डिप्रेशन में था, लेकिन डिप्रेशन की वजह का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस ने शिवांश के रूम को सील कर दिया है और उसके लैपटॉप और मोबाइल फोन को जांच में ले लिया है। उसके परिवारजनों को इस बात की सूचना दे दी गई है। इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस जैसी हार्ड स्टडीज करने वाले छात्र अक्सर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और इसकी वजह से कई बार नतीजे खतरनाक हो जाते हैं। देखने वाली बात यह होगी कि आखिर ऐसे छात्र डिप्रेशन का शिकार क्यों होते हैं। अरुण दुबे, एक्सप्रेस रिपोर्टर, जबलपुर। जोन क्रमांक 8 में हुए तोड़फोड़ को लेकर निगम प्रशासन जो है वो आज विरोध प्रदर्शन कर रही है और विरोध जताते हुए नगर निगम से लेकर कलेक्ट्रेट तक पदयात्रा निकाली है। नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी और जोन कमिश्नर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते दिनों हुए जोन क्रमांक 8 में तोड़फोड़ को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा अपनी सुरक्षा की मांग की जा रही है। साथ ही घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए सांकेतिक प्रदर्शन आज किया जा रहा है। सभी जोन के आयुक्त, अधिकारी और कर्मचारी नगर निगम परिसर में मौजूद हुए और वहां से कलेक्ट्रेट तक के लिए पदयात्रा के लिए वे रवाना हुए। बता दें कि नगर निगम पहुंचकर महापौर मृणाल चौबे से मुलाकात कर अपनी सुरक्षा की मांग उनके द्वारा की गई। इसके साथ ही कलेक्ट्रेट तक वे पदयात्रा करेंगे और सांकेतिक प्रदर्शन करेंगे ताकि इस तरह की घटना आने वाले दिनों में घटित न हो। प्रशासन के लोग ही अपनी सुरक्षा की मांग करने लगे तो मुद्दा काफी गंभीर हो जाता है, क्योंकि कार्रवाई की गई और उसके बाद जोन क्रमांक 8 में तोड़फोड़ से सभी अधिकारी कर्मचारियों में आक्रोश है और उसके लिए वो सुरक्षा की मांग करते नजर आ रहे हैं। एक्सप्रेस रिपोर्टर गोपी कृष्ण साहू, रायपुर। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवा रहा हूं जिसमें पर्यावरण संरक्षण के प्रति जुनून है। हर समय वृक्षों की चिंता करना उसके समर्पण का हिस्सा है। रायपुरिया ग्राम के निवासी पुष्पेंद्र सिंह राठौर को बचपन से ही पौधों की देखभाल और उन्हें बड़ा करने का जुनून प्रकृति के करीब लाता रहा। बतौर शिक्षक श्री राठौर पिछले 14 वर्षों से रायपुरिया के हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में हर रोज लगभग 80 से ज्यादा पौधों को पानी देकर उनकी सेवा कर रहे हैं ताकि वे बड़ा होकर शुद्ध हवा और ऑक्सीजन दे सके। यह परिसर पूरा हरा भरा दिखाई देता है जो अपने आप में सुकून देता है। पुष्पेंद्र सिंह राठौर की यह मेहनत बताती है कि हर व्यक्ति थोड़ी सी जिम्मेदारी ले और एक पेड़ को बचाने का संकल्प भी ले तो आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ, हरित और स्वस्थ पर्यावरण दे सकते हैं। बढ़ते प्रदूषण और बिगड़ते पर्यावरण संतुलन के बीच श्री राठौर का प्रयास सराहनीय है। ऐसे समय में जब हमें शुद्ध हवा नहीं मिल रही है, ऐसे समय में पौधों को जीवित रखना और उनकी देखभाल करना काबिल तारीफ है। पेटलावत से एक्सप्रेस रिपोर्टर संजय बिलोड़। प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे चरण में प्रभु रामलला का राम दरबार सुसज्जित रूप से स्थापित हो गया है। वहीं अयोध्या में एक बार फिर आस्था और भक्ति का जन सैलाब उमड़ पड़ा। रामनगरी के इतिहास में आज का दिन एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज हो गया, जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्री राम जन्मभूमि परिसर में प्रभु से प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान से संपन्न कराई। इस ऐतिहासिक अवसर पर राजा राम विधिवत रूप से अपने नित्य भव्य मंदिर में विराजमान हो गए। पूरे अयोध्या में इस शुभ अवसर लेकर उत्सव जैसा माहौल है। मंदिर परिसर वैदिक मंत्रोच्चार और भक्ति गीतों से गूंज रहा है। श्रद्धालुओं और संत समाज के बीच हर्ष और उल्लास का वातावरण बना रहा। यह आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना के पुनरुत्थान का प्रतीक बन गया है। राम मंदिर के इस चरणबद्ध विकास में यह दिन सदियों तक याद रखा जाएगा। सुरक्षा के व्यापक इंतजामों के बीच यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। दूर दराज से आए श्रद्धालु इस क्षण के साक्षी बने और मंदिर परिसर में राम धुन के साथ पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया।
रामनगरी अयोध्या ने एक और युगांतकारी क्षण का साक्षात्कार किया, जहां इतिहास आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर पवन सिंह। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आज ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान ई रिक्शा में बैठकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची। कलेक्टर को ई रिक्शा में बैठा देखकर शहर के लोग पहले तो आश्चर्य में पड़ एक दूसरे से पूछने लगे कि कलेक्टर मैडम ई रिक्शा में से क्यों जा रही हैं, लेकिन बाद में उन्हें बताया गया कि आज पर्यावरण दिवस है, ऐसे में लोगों को कम से कम एक दिन तो डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों का उपयोग कम से कम करना चाहिए। कलेक्टर ने ये भी कहा कि अगर उनका कार्य क्षेत्र ज्यादा दूर नहीं है तो आज पैदल चलकर पर्यावरण बचाने का भी संदेश देना चाहिए। कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान ने बताया कि इस बार जिले को हरा भरा बनाने के लिए प्रशासन बड़ी संख्या में वृक्षारोपण करेगा। लोगों एक पेड़ अपनी मां के नाम जरूर लगाएं। कलेक्टर कार्यालय पहुंचने के बाद कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर वृक्षारोपण भी किया। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। सिलवानी नगर में चोरों के हौसले बुलंद। बद्री सोने की गांधी चबूतरा स्थित सोने चांदी की दुकान पर हुई करीब 8 लाख रुपए की चोरी। चोरों ने किया हाथ साफ। सिलवानी पुलिस ने नहीं की अब तक एफआईआर दर्ज। सिलवानी नगर के गांधी चबूतरा स्थित एमजी ज्वेलर्स में चोरी की एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां दोपहर करीब 3:30 बजे अज्ञात चोरों ने दुकान के कांच के पारदर्शी काउंटर से एक प्लास्टिक का बॉक्स पार कर लिया। इस बॉक्स में 18 कैरेट के सोने के लगभग 50 से 60 मंगलसूत्र, पेंडल एवं 3 पांचाली सेट रखे हुए थे, जिनका कुल वजन लगभग 70 से 90 ग्राम बताया जा रहा है। व्यापारी बद्री प्रसाद सोनी द्वारा बताया गया है कि चोरी हुए आभूषणों की अनुमानित लागत लगभग 8 लाख रुपए बताई जा रही है। पीड़ित ज्वेलर संचालक बद्री सोनी के अनुसार घटना के समय बिजली गुल होने के कारण दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे। पीड़ित ने चोरी की शिकायत सिलवानी थाने में कर दी है, लेकिन पुलिस द्वारा अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। थाना प्रभारी पूनम सविता ने इस मामले में संदिग्ध बताते हुए कहा कि प्रारंभिक जाँच के उपरांत ही कोई कार्रवाई की जाएगी। वहीं पीड़ित पक्ष का आरोप है कि इतनी बड़ी चोरी के बावजूद भी पुलिस की निष्क्रियता चिंता का विषय है। सोनी ने पुलिस प्रशासन से चोरी की सूचना दर्ज कर जांच प्रारंभ करने की मांग की है। इस घटना के बाद स्थानीय व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त और उन्होंने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। सिलवानी टीआई पूनम सविता ने कहा, मामला है संदिग्ध, जांच के बाद होगी कार्रवाई। सिलवानी में आए दिन चोरों के हो रहे हैं हौसले बुलंद। सिलवानी से एक्सप्रेस रिपोर्टर शिव कुमार रघुवंशी। में गड़बड़ी, मूंग के पंजीयन व क्षेत्र में व्यवसायों के खिलाफ सौसर का किया धरना प्रदर्शन। तुअर खरीदी में गड़बड़ी, मूंग का नहीं हुआ पंजीयन शुरू। बीजेपी सरकार को लिया आड़े हाथ, कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। क्षेत्र में तुअर खरीदी में गड़बड़ी, मूंग के पंजीयन शुरू न होने, अवैध व्यवसायों के खिलाफ कांग्रेस ने तहसील कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। धरने में वक्ताओं ने मंच से भाजपा सरकार को आड़े हाथ लेते हुए आरोप लगाया कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है और प्रशासन और सरकार आंख मूंदे बैठी हुई है। वक्ताओं ने कहा कि सरकार ने 1 हेक्टेयर में 10 क्विंटल तुअर खरीदी का नियम बनाया है, लेकिन गिरदावरी में गड़बड़ी के चलते किसानों का पंजीयन केवल 50 किलो से 2 क्विंटल तक ही हो रहा है। इससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कांग्रेस विधायक व पदाधिकारियों ने मंच से सर्वे में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वही विधायक ने क्षेत्र के पूर्व मंत्री नाना भाऊ पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि क्षेत्र में चल रहे अवैध व्यवसाय में भाजपा नेताओं की संलिप्तता है। उन्होंने कहा कि यदि 8 दिन में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो कांग्रेस बड़ा उग्र आंदोलन करेगी। धरने में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, किसान व जनप्रतिनिधि शामिल हुए। समस्या और अवैध व्यवसाय के खिलाफ सौसर एसडीएम के नाम कांग्रेस ने ज्ञापन दिया है। साथ ही 8 दिन के अंदर समस्या का समाधान न निकलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। देखना है कि कब तक इनकी समस्याओं का समाधान हो पाता है। सौसर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश धारपुर।